अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। अतीक अहमद के लिए कहीं से भी राहत की खबर नहीं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, दोपहर 12 बजे ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें। अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, यानी कि राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको राहत प्रदान नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। अतीक ने जान को खतरे को लेकर अर्जी दायर की थी और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी उसको झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है, जहां पर इस वक्त मौजूदगी है अतीक अहमद की। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और वो लगातार आप सभी दर्शकों को अपडेट भी कर रहे हैं। संतोष, जानना चाहेंगे अब काफिला कहां तक पहुंच चुका है और कितना वक्त लगेगा? देखिए, अतीक, अशरफ और फरहान को लेकर के जो गाड़ियां थी नैनी जेल में, वो कोर्ट के लिए रवाना हो चुकी हैं। सबसे पहले पुलिस जिस तरीके से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया था कि आगे पीछे गाड़ियों को रखा जाए, लेकिन अहमदाबाद से लेकर के प्रयागराज तक जो मीडिया की गाड़ियों का जमावड़ा था, वो पुलिस के लिए कल से सिरदर्द बन गया था। कल से तमाम अधिकारी कह रहे थे कि मीडिया की गाड़ियों की वजह से कई बार एक्सीडेंट होते बचा है। और आज उसी टैक्टिक्स के तहत इन लोगों ने एक गाड़ी जो प्रयागराज जेल के अंदर रखी गई थी, कल जिस तरीके से अतीक अहमद जिस गाड़ी से आया था उसको पूरा अंदर रखा गया था, आज एक गाड़ी इन लोगों ने पहले प्रयागराज जेल के अंदर लेकर के और फिर तेजी से उस गाड़ी को निकाला। और ये कहा जा सकता है इस गाड़ी को नैनी जेल में डालने के बाद से फिर ये उसी प्रोटोकॉल से, उसी तेजी से लेकर के आए। लेकिन इस गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। अतीक अहमद और फरहान, इन तीनों को ले जाया जाना था। इस गाड़ी के निकलने के बाद 3 और गाड़ियां निकली जिनसे उनको ले जाया गया, यानी कि मीडिया को भ्रमित करने के लिए भी पुलिस ने इंतजाम किया था। ये उसकी प्रेशर टैक्टिक्स या कहा जाए कि सिक्योरिटी टैक्टिक्स कहा जा सकता है। और अब ये गाड़ी जो नैनी जेल से निकली थी, ये अब सिविल लाइन थाने पे आकर, ठीक है संतोष, आप हमारे साथ बने रहे। आपका दोबारा रुख करेंगे। अरविंद ओझा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, जरा बताइए कि किस तरह से यही प्रयागराज, जहां पर अतीक अहमद है अभी पेशी के लिए जो जा रहा है, अदालत कोर्ट के लिए वो जा रहा है, यहां पर कभी तूती पूरे आसपास इलाके में, लेकिन इसी प्रयागराज में उपस्थिति से घबराया हुआ है। वो उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, प्रयागराज में नहीं आना चाहता है। किस तरह से अभी स्थितियां, परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं? और साथ ही ये भी बताएं कि लोगों की वहां पर प्रतिक्रिया क्या है, जो कभी उसके खौफ में जीने को मजबूर थे, लेकिन अब वो खुश हैं कि इसको सजा मिलने वाली है। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल खुश नहीं, बिल्कुल देखिए, खुशी तो है लेकिन खौफ का राज कायम है, ये भी कहा जा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खुला चैलेंज किया है न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को, बल्कि यूपी पुलिस को। जिस तरह से उमेश पाल की हत्या की है, सीधी तस्वीर पहले आप देखिए, ये प्रयागराज कोर्ट परिसर का गेट है। अमूमन इस तरह का नजारा प्रयागराज में कम कोर्ट परिसर के बाहर दिखाई देता है, लेकिन या तो पुलिसकर्मी मौजूद है यहाँ पर या फिर वकील मौजूद हैं। 17 साल बाद इस केस में फैसला आने वाला है, लेकिन सवाल बात इस बात पर भी होनी चाहिए कि जिस माफिया डॉन पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, उस पर 17 साल बाद आखिर फैसला क्यों आ रहा है? तो इसलिए फैसला आ रहा है कि अतीक के खिलाफ किसी भी अपराध में कोई गवाही नहीं देता था। अगर कोई गवाही देने को तैयार होता था तो उसको धमकी दी जाती थी, उसको किडनैप कर लिया जाता था और उसकी हत्या कर दी जाती थी। और कुछ महीनों पहले ये देखा भी गया, लेकिन आखिरकार अदालत के घर देर है अंधेर नहीं, ये बात सामने आती है। और एमपी एमएलए कोर्ट में अब से कुछ देर बाद जज अपना फैसला सुनाएंगे उमेश पाल की किडनैपिंग फॉर रैंसम के मामले में। लेकिन ये तस्वीर देखिए, खचाखच प्रयागराज कोर्ट के बाहर की ये जो सड़कें खचाखच भरी हुई है। किसी भी वक्त अतीक, अशरफ और जो फरहान है उसको यहाँ पर लेकर पुलिस आ सकती है। लेकिन ये जरा मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर का है। और देखिए खचाखच पूरा जो ये गेट है, उस पूरे गेट को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। गेट पर एक तरीके से पुलिस ने कब्जा कर लिया ताकि कोई भी शख्स बाहर से अंदर ना आ सके। अतीक अहमद की बात की जाए तो उसकी दूसरे गैंग से दुश्मनी भी वो जग जाहिर है, तो जो दूसरे गैंग के लोग हैं वो भी इस तरह का इनपुट है, वो भी अटैक कर सकते हैं। उसके अलावा उसके गुर्गे भी आ सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। और कुछ देर पहले हमने दिखाया था कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वो भी अंदर गए, यानी कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है और साथ ही साथ वकील भी है। लेकिन 17 साल बाद ये फैसला आने वाला है, जिसमें उमेश पाल की किडनैपिंग
की गई थी साल 2006 में, और 1 साल बाद 2007 में मुकदमा दर्ज किया गया था। और अतीक अहमद इस केस से क्यों डरा था, इस बात का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मामले में आईपीसी 364A है, जिसमें अधिकतम जो सजा है वो डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा है। तो इस वजह से अतीक घबराया हुआ था, इस वजह से उमेश पाल की हत्या करवा दी। बिल्कुल अरविंद, नजर बनाकर रखें। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं सैकड़ों हजारों लोगों की मौजूदगी है। किस तरह से दिलचस्पी है सभी लोगों को कि कोर्ट आखिर अदालत क्या फैसला लेकर आती है।